अपने जीवन काल में हर इंसान एक बार कैलाश पर्वत तक जरूर जाना चाहता है और कैलाश तक पहुंचने का मुझे जो सौभाग्य मिला है और उसे महसूस कर पाना मेरे लिए पुनर्जन्म जैसा अनुभव है। वहाँ हवा कुछ कहती नहीं है, लेकिन हर सांस में शिव का एहसास कराती है। मानसरोवर की शांत लहरों में जैसे समय रुक सा जाता है। तो चलिए मेरे साथ इस अद्भुत रहस्यमय और दिव्य यात्रा पर, जहाँ रास्ता कठिन है लेकिन अनुभव अमर है। आज की इस मंगलमय यात्रा की शुरुआत सुबह जल्दी उठ करके बस में बैठ के एयरपोर्ट पहुंचने से होती है। एयरपोर्ट जो कि ल्हासा शहर का एयरपोर्ट है। ल्हासा चीन के सीचांग प्रांत, जिसे आमतौर पे हिंदी भाषा में तिब्बत नाम से संबोधित किया जाता है, की राजधानी है। यहाँ से हमें कैलाश पर्वत जो कि आली जिले में है, वहाँ तक के एयरपोर्ट तक पहुँचना है। यहाँ से कैलाश पर्वत तक आप हवाई अथवा सड़क मार्ग द्वारा पहुँच सकते हैं। हमने हवाई मार्ग द्वारा वहाँ पहुँचने का निर्णय लिया क्योंकि उसमें रास्ते का जो दृश्य है वो सच में बहुत ही मनोरम है। आकाश में ल्हासा को पीछे छोड़ते हुए अब मैं एक और दिव्यता की ओर उड़ रहा हूँ। नीचे बर्फ से ढकी चोटियां हैं, ऊपर नीला अनंत आकाश, मानो स्वर्ग धरती से मिलने चला हो। यह उड़ान सिर्फ एक यात्रा नहीं, यह आत्मा की कैलाश की ओर तीर्थ यात्रा है। हर पल, हर बादल, हर दृश्य जैसे प्रकृति स्वयं कैलाश के द्वार पर स्वागत कर रही हो। दिल की धड़कनें तेज हैं क्योंकि बस कुछ ही समय में मैं उस भूमि पे उतरूंगा जहां शिव निवास करते हैं। नगरी हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही ऐसा लगा मानो इस खुली धरती ने बाहें फैलाकर स्वागत किया है। बस अब घर शहर की ओर चल पड़ी है। रास्ते में दूर दूर तक फैले मैदान, साथ में यहाँ का नील गगन और यहाँ की सुंदर चोटियाँ चल रही है। हर मोड़ पर प्रकृति नई तस्वीर रचती है। कहीं पहाड़ है, कहीं नदियाँ और कहीं शांति का मौन विस्तार। इस अनजानी भूमि की खूबसूरती देखकर मन आनंद से भर उठा है, जैसे हर दृश्य आत्मा को छू रहा हो। मन शांत है, दिल प्रसन्न है और आत्मा तैयार है यहाँ के हर एक दिन को अनुभव करने के लिए। शोपातले अर्थात शुभ प्रभात। प्रणाम सभी को, मैं हूँ निरंजन। और कल रात को आके इसी होटल में मैं सो गया था, जिसे मेरे पीछे देख सकते हो, जिस होटल का नाम है सीचांग आली ताजियोदियन। और यहाँ अक्सर लोगों को ऑक्सीजन की कमी फील होती है और हेडेक होता है, तो होटल के कमरों के अंदर ही आपको ऑक्सीजन किट लगी हुई मिलती है। समुद्र तल से मेरी ऊंचाई अभी है 4283 मीटर और जिस जिले में मैं खड़ा हूँ ये आली जिला है, जो इनके सीचांग प्रांत का है, जिसे तिब्बत नाम से भी संबोधित किया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ से आप कैलाश पर्वत भी जा सकते हो, मानसरोवर लेक भी जा सकते हो, राक्षस ताल भी जा सकते हो और प्योंगयांग झील भी जा सकते हो। ये सभी इसी आली जिले में आते हैं और कल हम जिस एयरपोर्ट से आए थे वो भी इसी जिले का है। इसके बाद टूर ग्रुप की बस में बैठ करके हम निकल पड़ते हैं गारकोंटी से रूथोंग कोंटी के लिए। विश्व प्रसिद्ध पेंगोंग झील भी इसी रूथोंग कोंटी के अंदर आती है। गर्मियों के अंदर इसका एक इलाका पर्यटन के लिए खुला होता है और यहाँ की सुंदरता इतनी मनमोहक होती है कि यहाँ सैलानी आते रहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी सांस्कृतिक गतिविधियां भी की जाती है, जो न केवल पर्यटन को बढ़ाती है बल्कि यहाँ के स्थानीय लोगों की आजीविका को भी आगे की तरफ लेके जाती है। यह झील बहुत ही खूबसूरत थी। जब इसका पहला दृश्य आप देखते हो तो ऐसा लगता है कि आकाश खुद पानी बनकर धरती को चूमने के लिए उतर आया है। इसकी ऊंचाई भी कम नहीं है, लगभग 4350 मीटर की ऊंचाई पे बसी हुई यह झील बहुत ही खूबसूरत है। पानी इतना साफ कि अपना ही चेहरा देखो तो आत्मा तक झांक जाए और रंग भी इसका बहुत खूबसूरत था। झील के किनारे जो परिंदों का संसार बसा है, वह जिसमें कुछ स्थानीय है, कुछ प्रवासी है। ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने इन पंखों को इसी जगह उड़ने के लिए बनाया हो। और सच में जब मैं वहां पहुंचा तो यहाँ का अनुभव मेरे लिए एक अद्भुत और अद्वितीय था कि इतनी ऊंचाई पे होने के बावजूद भी प्रकृति ने इसे इतना खूबसूरत बनाया है कि जब भी हम यहाँ पहुँचते हैं तो मुंह से ये निकलता है अद्भुत और अकल्पनीय। मैं अभी रूथोंग कोंटी से रवाना हो रहा हूँ। समुद्र तल से करीब 4300 मीटर की ऊंचाई पे हूँ। रास्ता जैसे किसी ब्रश से कागज पे उकेरा गया हो। ऊंचाई पर बहती ठंडी हवा
और दूर दूर तक पसरी खाली जमीन सब मिलकर एक अद्भुत सन्नाटा रचते हैं जो शांति से भी ज़्यादा शांत है। यह रास्ता धरती पे नहीं लगता, ऐसा लगता है मानो जैसे मैं चंद्रमा की सतह पे चल रहा हूँ। हर मोड़ पर धरती एक नया रंग बदलती है, कहीं मटमैला, कहीं सुनहरा, तो कहीं हल्का गुलाबी, जैसे कोई विशाल कैनवास हो जो खुद को हर क्षण नया रंग दे रहा हो। चट्टानों के बीच से निकलती यह संकड़ी सड़क और उसके दोनों ओर खड़ी पहाड़ियों की परछाइयाँ मानो प्रकृति खुद ध्यान में बैठी हो। सूरज की रोशनी जब इन बेजान पर्वतों पर गिरती है तो हर चट्टान में जीवन जैसा कुछ दिखता है। चादा के बिल्कुल पास में ही है यहाँ का कुग साम्राज्य, और अब मैं इस धरती पे खड़ा हूँ जहाँ एक समय में कला, धर्म और संस्कृति का स्वर्णिम साम्राज्य बसता था। इन सुनसान पहाड़ियों और बिखरे खंडरों में आज भी गूंजती है वो प्रार्थनाएं जो कभी पूरे तिब्बत में फैलती थी। कुग सिर्फ एक राजवंश नहीं था, यह आध्यात्मिकता और वास्तुकला का संगम था, जहाँ मिट्टी की दीवारों पर भगवान बसते थे। यहाँ की गुफाओं में आज भी मौजूद है हजारों साल पुरानी पेंटिंग, इतनी जीवंत मानो अभी अभी किसी साधु ने इन्हें रंगों से सजाया हो। बिखरे स्तूप, टूटी मूर्तियाँ और खाली महल, ये सब मिलकर एक ऐसी चुप्पी रचते हैं जो सीधे आत्मा से बात करती है। कुग का हर पत्थर जैसे कह रहा हो, हमने वैभव भी देखा है, विनाश भी, लेकिन स्मृति में कोई हमें मिटा नहीं सकता। जहाँ खड़े होकर लगता है इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, वो मिट्टी में भी सांस लेता है। इसके बाद हम सभी चादाशिया ईगोथुली एरिया की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ धरती ने खुद को एक मूर्तिकार की तरह तराशा है। यहाँ की मिट्टी की ऊंची नीची आकृतियाँ जैसे हजारों सालों की हवा, पानी और समय से मिलकर बनाई गई एक रहस्यमयी कला हो। जब हम शटल बस में बैठकर के आगे बढ़ रहे थे तो वहाँ की हर एक छोटी छोटी आकृति हमें आकर्षित कर रही थी। इन चट्टानों को देखकर लगता था जैसे कि मैं किसी और ग्रह पे आ गया हूँ। ऊंचे टीलों और गहराइयों से गुजरती धूप जब इन आकृतियों पर गिरती है तो हर शिला की छाया में एक नई कहानी जन्म लेती है। आज मेरी आंखें भर आई है क्योंकि आज वो दिन है जिसका इंतजार पूरे जीवन ने किया, और शायद मेरी पिछली 50 पीढ़ियां भी करती रही हो। मेरे कुल में आज तक कोई कैलाश नहीं पहुंच पाया था, और आज मैं बस में बैठा उसी दिशा में जा रहा हूं जहां स्वयं शिव विराजते हैं। रास्ता इतना सुंदर है मानो प्रकृति स्वयं ईश्वर के लिए सज रही हो। नीला आकाश है, ऊंची चोटियां हैं, शांत झीलें हैं और ठंडी हवा हर सांस में एक नई ऊर्जा भर रही है। आज लगभग हमें 4 घंटे 15 मिनट का सफर तय करना है, जिसमें लगभग 241 किलोमीटर जाना है, और उसके बाद हमारे सामने होंगे कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील। इस पवित्र और स्वच्छ मार्ग को देखकर मेरा मन चीन सरकार के प्रति आभार से भर जाता है। इतने ऊंचाई पर भी साफ सुथरी सड़कें और पर्यावरण की सुंदरता को बनाए रखने का प्रयास बहुत ही सराहनीय है। और अचानक एक मोड़ पर बस घूमती है और मेरी नज़र उस दिशा में जाती है जहां दूर बादलों के बीच एक सफ़ेद शिखर चमक रहा था। मैं सांस रोक लेता हूँ। हाँ, यही है कैलाश पर्वत, वही जिसकी कल्पना मैंने वर्षों तक की थी और जो अब मेरे सामने है। मैं ना बोल पा रहा था, ना सोच पा रहा था, बस आंखें भरी थी। ऐसा लगा मानो जैसे शिव ने खुद पर्दे हटाकर मुझे पहली झलक दी हो, जैसे वो कह रहे हो, आ गया तू। यह कोई साधारण दृश्य नहीं, यह आत्मा की आंखों से देखा गया सत्य था।
और ऐसा लग रहा था मानो सभी बादल आके वहाँ शिव का अभिषेक कर रहे हो। और इस सत्य के सामने होना मेरे जीवन का सबसे पवित्र क्षण था। इसके बाद हम खाना खाने जाते हैं और वहाँ कुछ ऐसे भक्तों से मिलते हैं जिन्होंने पूरी परिक्रमा कर ली है। बिहार से आए हैं, हाजीपुर पटना के नज़दीक में है और बहुत बढ़िया कैलाश मानसरोवर का दर्शन, बहुत शुभ, बहुत सुंदर, जीवन का सबसे बड़ा सुख अनुभव हमने अनुभव किया। बहुत बहुत भगवान लीला। हर हर महादेव। मैं फर्स्ट टाइम कैलाश की यात्रा कर रहा हूँ और वैसे मैं इंडिया में ट्रैकिंग काफ़ी करता हूँ। हर साल मैं और मेरा बेटा जाते हैं और मुझे यहाँ का अनुभव बहुत अच्छा लगा। हम यानी जितना मुझे यहाँ पे अच्छा लगा, मैंने और बेटे ने यानी वॉकिंग से ट्रैकिंग किए। मिसिज हमारी साथ में थी, मिसिज ने घोड़े पे ट्रैकिंग की है। वो बहुत ही अच्छा अनुभव, इससे अच्छा अनुभव मुझे अपने इंडिया में ट्रैकिंग पे नहीं मिला जितना यहाँ पे मिला है। और भोले के दर्शन हमें पूरी परिक्रमा में हमें दर्शन होते रहे चारों तरफ। अभी भी यहाँ बैठे हैं, बाहर निकल कर देखते हैं, अभी भी भोला हमें दिखाई दे रहा है यहाँ से। नंदी के और भोला की एक तस्वीर मैं आपको अगर शेयर करूँगा, उसमें मुझे बिल्कुल जटा, माउथ और नीचे का वो, और जो हमारी जो आइस थी शाम के टाइम तकरीबन 3 या 4 बजे के आसपास, उसके जो भोले के ऊपर जो होता है अपना शेषनाग की तरह उसकी वो आकृति बनी हुई थी। इसके बाद हम मानसरोवर झील के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही मानसरोवर झील के किनारे में पहुंचा, मेरे कदम अपने आप रुक गए। ऐसा लग रहा था जैसे धरती की धड़कन थम गई हो। पानी बिल्कुल शांत, इतना पारदर्शी कि उसमें न केवल आकाश दिख रहा था बल्कि स्वयं की आत्मा को भी हम देख सकते हैं। चारों ओर हिमालय की चोटियां और उनके बीचों बीच यह दिव्य जल, मानो स्वयं शिव ने अपने ध्यान के लिए इसे रचा हो। मैंने झील का जल अपने हाथों से छुआ और उसी क्षण भीतर कुछ टूट कर बह गया। जैसे जीवन भर की थकान, दुख, अहंकार सब कुछ इस पवित्र जल में समर्पित हो गया हो। मान्यता है कि मानसरोवर झील का निर्माण स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने मन से किया था, इसलिए इसका नाम मानसरोवर पड़ा। साथ ही साथ कहा जाता है मानसरोवर झील के किनारे स्वयं शिव और माता पार्वती तपस्या में लीन रहते हैं। यह स्थान उनके ध्यान का केंद्र है। बौद्ध परंपरा के अनुसार यह एक पवित्र तीर्थ माना जाता है। तिब्बती बौद्ध इसे मामपम युत्सो कहते हैं और मानते हैं कि यह झील बुद्ध की करुणा के प्रतीक है। यहाँ का सच में जो अनुभव है दोस्तों, वो बहुत ही अद्वितीय है। मैं कैसे अपने शब्दों से बयां करूं। यहाँ जो कलकल की आवाज़ भी आ रही है ना, वो ऐसा सुकून दे रही है, मन करता है कि मैं यहाँ घंटों पर बैठा रहूं। और जो आनंद है, उस आनंद का कोई पैमाना नहीं है जिस पैमाने से मैं उस आनंद को नाप सकूं। हाँ, वास्तव में अद्वितीय, अद्भुत, गजब यार। और चाइना की सरकार को भी भाई बहुत बहुत धन्यवाद देना पड़ेगा कि उन्होंने इस पवित्र झील को आज इतने साल बीतने के बाद भी पवित्र रखा है। एक भी कचरा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। छोटा सा कण भी आप सोचो कहीं प्लास्टिक की बोतल दिख जाए, मिल जाए, या फिर कोई और कचरा मिल जाए, असंभव है। ये संभव नहीं है कहीं भी आपको यहाँ पे कुछ कचरा मिले। पानी इतना साफ है कि आप नीचे तैरती हुई मछलियों को देख सकते हो। और सच में यार, मतलब जितनी इस जगह की सुंदरता की व्याख्या करें उतनी कम नज़र आती है। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अद्भुत। इसके बाद बस में बैठ करके हम निकल पड़ते हैं पागा विलेज के लिए, जो कि कैलाश पर्वत के चरणों में बसा एक छोटा सा गांव है। कैलाश पर्वत को यहाँ की भाषा में कांगरन पुओची बोलते हैं। वहीं बहुत सारे लोग कैलाश पर्वत के अलावा मानसरोवर झील की भी परिक्रमा करते हैं, जिसे यहाँ माफांग योंगछो बोलते हैं। कैलाश पर्वत की पत्नी के तौर पर विख्यात नामनानी पर्वत, जो कि कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के दक्षिण में स्थित है, उसका अधिकांश पानी मानसरोवर झील में आता है। वहीं कैलाश पर्वत कांगरन पुओची का अधिकांश पानी राक्षस ताल में आता है, जिसे यहाँ ला आंग छो बोलते हैं।
यहाँ से जैसे जैसे हम कैलाश पर्वत और पागा विलेज की तरफ बढ़ रहे थे, रास्ते का दृश्य सच में एक अद्भुत होता जा रहा था। हमने यहाँ पूर्ण इंद्रधनुष देखा, जिसका एक छोर कैलाश पर्वत के चरणों में तथा दूसरा छोर नामनानी पर्वत के चरणों में था। साथ ही साथ रात की 10 बजे भी यहाँ सूर्यास्त नहीं हुआ था। आज रात का हर एक सेकंड ऐसा लग रहा मानो एक साल हो। इंतजार था सुबह होने का और फिर से भगवान शिव अर्थात कैलाश पर्वत के दर्शन करने का। आज सुबह मैं जल्दी उठ गया और गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ स्कूल में फुटबॉल खेलने लगा। इतनी ऊंचाई पर मेरी सांसें जल्दी फूल गई, लेकिन बच्चे बिना थके भागते रहे, जैसे इस पहाड़ी जीवन में ही उनका बल और ऊर्जा बसी हो। यह अनुभव बहुत ही सुखद और स्फूर्तिदायक रहा। इसके बाद हमने कैलाश पर्वत की परिक्रमा शुरू की। टोटल परिक्रमा यहाँ 53 किलोमीटर की है, जिसमें से 9 किलोमीटर हम बस से यात्रा कर सकते हैं। उसके बाद अधिकतम यात्री घोड़ों पर बैठ कर के यात्रा करते हैं। रास्ते में भारत से आए हुए तीर्थ यात्रियों से मुलाकात हुई, जिनकी आंखों में भक्ति, श्रद्धा और संकल्प झलक रहा था। मैं कलकत्ता से आया हूँ। मेरा नाम है शमीर दास। मेरा सपना था इधर आना। आज तो वेदर और भगवान को देख के मैं खुशी बन गया कि मैं इधर आके खड़ा हूँ। मेरा ताज्जुब बन जाता हूँ मैं कि कितना मेरा सपना था इधर आने का, वो आज सच में बदल गया। नमस्ते। हर हर महादेव। मेरा नाम बंसीधर अग्रवाल है। मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से आया हूँ। हमारा अनुभव बहुत ही कठिन यात्रा है, पर भोले बाबा का आशीर्वाद होता है तो वही लोग यहाँ पहुँच पाते हैं। हमारा किस्मत अच्छा है कि हमारे को बहुत अच्छा मौसम मिला। हमको बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है। यात्रा में चलते हुए एक गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। कैलाश की यह परिक्रमा केवल एक शारीरिक यात्रा नहीं थी, बल्कि आत्मा से जुड़ी हुई एक दिव्य अनुभूति थी, जैसे हर कदम इतिहास और श्रद्धा की परतों से होकर गुजर रहा हो। कैलाश पर्वत की पहली बार अपनी आंखों से देखी हुई झलक शब्दों से परे है। वर्षों से मन में बसी तस्वीरें आज साकार हो रही थी। जैसे ही मेरी नजरें इस दिव्यता से भरे पर्वत पर पड़ती है, एक अनकहा सुकून और भीतर से उठती गहरी शांति मुझे घेर लेती है। ऐसा लगा जैसे आत्मा अपने मूल से मिल गई हो। मैं नंदकिशोर शर्मा जयपुर से हूँ और कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए यहाँ आया हूँ और मुझे ये सौभाग्य मिला कि मुझे पूरे भारत से लॉटरी के द्वारा मेरा सिलेक्शन किया गया और उस लॉटरी में जयपुर से मात्र मैं अकेला हूँ। मैंने इस बाबा के यहाँ आने के लिए 52 साल तपस्या किए। मैं बाबा का एक छोटा सा सेवक हूँ, जिसमें रोज़ 4 घंटे पूजा करता हूँ, बाबा की भक्ति करता हूँ। यहाँ आने के बाद में भी मैं मात्र 2-2.5 घंटे सोता हूँ, जिसके तो भी मुझे थकान नहीं होती। और बाबा हमेशा जयपुर से ही मेरी गाड़ी में मेरे साथ बाबा आए हुए हैं, वो भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा करके वापस जाएंगे। मुझे बहुत सौभाग्य मिला। जी, आज हमारा कैलाश परिक्रमा का फर्स्ट डे है। बहुत ही अच्छा लग रहा है और भारत का सरकार ने जो प्रयत्न किए हैं, चाइना के साथ जो रिलेशन वापस अच्छे हुए हमारे, तो दोनों गवर्नमेंट को थैंक्स बोलना चाहते हैं। और सब यात्रियों के लिए हम अच्छे भाव से शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि जर्नी सबकी अच्छे से पूरी हो और हम सब कुशल मंगल वापस आए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। यह पर्वत न केवल हिंदू आस्था का केंद्र है, बल्कि बौद्धों के लिए यह ध्यान और करुणा का प्रतीक है। वैसे कांगरन पोची कहते हैं। जैन धर्म अनुयायियों के लिए यह स्थल और भी विशेष है, क्योंकि यह वही स्थान है जहां पहले तीर्थकर भगवान ऋषभदेव ने मोक्ष प्राप्त किया था। इन सभी आस्थाओं का संगम इस पर्वत को केवल एक प्राकृतिक चमत्कार नहीं, बल्कि एक जीवित आध्यात्मिक शक्ति बनाता है। मेरे भीतर एक अद्भुत प्रसन्नता, शांति और धन्यता का भाव है, जैसे जीवन में सब कुछ पा लिया हो। कैलाश को देखना, उसे महसूस करना मेरे जीवन का सबसे पवित्र और पूर्ण अनुभव है। हर हर महादेव।
नमो बुद्धाय, जय जिनेंद्र।